हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? उत्तर है कोजिट। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजिट शुरू किया है। इनके साथ कोजिट लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की भी देखभाल की गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान मिला है? तो मिला है मारिया रेसा को यूनेस्को का गुइलेमो कैरनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह $25,000 का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन की जागरूकता के लिए दिया गया है इनको। और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुलमेरो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सोलर प्लांट लॉन्च किया है? ये सिक्किम में किया है। ठीक, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक, तो यहाँ इसका सोलर प्लांट लॉन्च किया है। 16,000 फीट के ऊपर बनाया गया है सोलर प्लांट, ऊंचाई पर बनाया गया है। संयंत्र की क्षमता 56 kVB मतलब 56 किलोवाट इसमें ऊर्जा मिलेगी। ये IIT मुंबई के द्वारा बनाया गया है, सहयोग से बनाया गया है। सिक्किम की मुख्यमंत्री बात करें तो PS गोले और गंगा प्रसाद, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया। वह राज्यपाल कौन सा राज्य के राज्यपाल थे? तो वो थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वे जगमोहन मल्होत्रा का नाम से है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की। एक बार 1984 से 1989, 84 से 89 में, और फिर 90 से 90 तक, मतलब कुछ महीने तक उन्होंने की राज्यपाल का भार में राज्यपाल रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? ये है ममता बनर्जी। अभी हाल ही में यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, ये तीसरी बार शपथ ली हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। हाल ही में एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया। वे कौन थे? तो थे मानस बिहारी वर्मा। भारतीय एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, इन्होंने काम किया था लाइट कैम्बोट एयरक्राफ्ट, जो तेजस विमान है उसमें इन्होंने काम किया था। और हाल ही में इनका निधन हुआ। और उन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान के DRDO के अंतर्गत भी काम किया था। रक्षा अनुसंधान केंद्र दिल्ली, इनके अंतर्गत भी वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। तेजस विमान यांत्रिकी प्रणाली की डिजाइन की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई थी। और उन्हें एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी तेजस में विमान के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास के लिए एक जिम्मेदार टीम का नेतृत्व भी किया गया था। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक के तौर पे उन्हें 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया था इनको।
हाल ही में एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया। कौन थे? ये मानस बिहारी वर्मा। ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एडीए में तेजस के विमान के पूर्ण इंजीनियरिंग के विकास के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इनको 2018 में इनको पद्मश्री भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेप्सिको फाउंडेशन कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो पेप्सिको कंपनी ने की है सीड्स के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है? तो किया है फेसबुक में वैक्सीन टूल फाइंडर पेश किया है, जिसके अंतर्गत हम कोविड-19 मरीज के लिए वैक्सीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक। हाल ही में आईसीसी के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए किसके ऊपर लगा 6 साल का प्रतिबंध? कौन खिलाड़ी के ऊपर लगा 6 साल का प्रतिबंध? तो नुवान जैसा, इस श्रीलंका की खिलाड़ी है नुवान जैसा। ये नंबर सही है, ये ऑप्शन सही है। नुवान जैसा ये श्रीलंका की खिलाड़ी है। इसके ऊपर आईसीसी के द्वारा 6 साल का मैच खेलने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? उत्तर है कोजिट। सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजिट शुरू किया है। इनके साथ कोजिट लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की ही देखभाल की गई है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसको यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 सम्मान मिला है? तो मिला है मारिया रेसा को यूनेस्को का गुइलेमो कैरनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 पुरस्कार विजेता के रूप में नामित किया गया है। यह $25,000 का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये खतरे की स्थिति में प्रेस स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन की जागरूकता के लिए दिया गया है इनको। और इस पुरस्कार का नाम कोलंबियाई पत्रकार गुलमेरो कैनो इसाजा के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सोलर प्लांट लॉन्च किया है? ये सिक्किम में किया है। ठीक, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। ठीक, तो यहाँ इसका सोलर प्लांट लॉन्च किया है। 16,000 फीट के ऊपर बनाया गया है सोलर प्लांट, ऊंचाई पर बनाया गया है। संयंत्र की क्षमता 56 kVB मतलब 56 किलोवाट इसमें ऊर्जा मिलेगी।
ये आईआईटी मुंबई के द्वारा बनाया गया है, सहयोग से बनाया गया है। सिक्किम की मुख्यमंत्री बात करें तो पीएस गोले और गंगा प्रसाद, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन हो गया, वह राज्यपाल कौन सा राज्य के राज्यपाल थे? तो वो थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। वे जगमोहन मल्होत्रा का नाम से है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में 2 बार सेवा की, एक बार 1984 से 1989, 84 से 89 में, और फिर 90 से 90 तक, मतलब कुछ महीने तक उन्होंने की राज्यपाल के व्यवहार में राज्यपाल रहे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये है ममता बनर्जी। अभी हाल ही में यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है, ये तीसरी बार शपथ ली हैं ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। हाल ही में एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया, वे कौन थे? तो थे मानस बिहारी वर्मा। भारतीय एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, इन्होंने काम किया था लाइट कैम्बोट एयरक्राफ्ट, जो तेजस विमान है उसमें इन्होंने काम किया था, और हाल ही में इनका निधन हुआ। और उन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक रक्षा अनुसंधान के DRDO के अंतर्गत भी काम किया था, रक्षा अनुसंधान केंद्र दिल्ली, इनके अंतर्गत भी वैज्ञानिक के रूप में काम किया था। तेजस विमान यांत्रिकी प्रणाली की डिजाइन की जिम्मेदारी भी इन्हीं को दी गई थी, और उन्हें एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी तेजस में विमान के पूर्ण पैमाने पर इंजीनियरिंग विकास के लिए एक जिम्मेदार टीम का नेतृत्व भी किया गया था। उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक के तौर पे उन्हें 2018 में पद्मश्री नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया गया था इनको।